अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 10th की फिजिक्स में हैं यूनिट नंबर 10 पर। इसमें न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन जो है वो हम आज पेश करेंगे आपके सामने। और जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल्स हैं इसमें 3 हैं, यानी 10.1, 10.3 और 10.4। तो 10.1 में जो गिवन डाटा है अपनी बुक खोलकर आप देख सकते हैं, उसमें टी जो है वो 2 सेकंड दिया हुआ है, लेंथ ऑन अर्थ पूछी हुई है, लेंथ ऑन मून पूछी हुई है, जबकि ग्रेविटेशन ऑन अर्थ दी हुई है और ग्रेविटेशन ऑफ मून भी दी हुई है। यानी जो आम ग्रेविटेशन है अर्थ पर वो अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो जो मून पर है वो उससे 6 गुना कम है। तो हम ये दोनों दफा जी की डिफरेंट वैल्यू पुट करके जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो टाइम पीरियड का कुलिया है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई l ओवर g अंडर रूट। हम जब l निकालने की तरफ जाएंगे, यानी लेंथ निकालने की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। तो आपके पास फिर आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। ये आपके फार्मूले की जो भी शक्ल है वो बन जाएगी। तो हमें चूंकि एल निकालना है, तो जो चीजें एल के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं वो इधर आकर डिवाइड करेंगी टी के साथ, और जो डिवाइड कर रहा है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा। यानी आपका जो फार्मूला है लेंथ ऑन अर्थ के लिए वो कुछ यूं बनेगा, जी टी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू है जी हमारे पास 10 और टाइम गिवन जो है वो 2 है, लिहाजा चूंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार पुट कर रहे हैं। इसी तरह से 4 और 3.14 को भी हमने 2 बार लिखा है क्योंकि पाई के ऊपर भी स्क्वायर है। हमारे पास ये ऊपर वाली जो रकमें हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 2 ये 40 बन जाएगा, और जो नीचे हैं वो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 39.4384। और जब हम इसको 40 को इस रकम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 1.01 मीटर। इसी तरह से जब हम लेंथ ऑन मून जो है वो निकालेंगे तो दोबारा से हमें यही कुलिया जो है वो पुट करना पड़ेगा, लेकिन इस बार चूंकि हम लेंथ ऑन मून निकाल रहे हैं लिहाजा हम जी की वैल्यू 10 पुट नहीं करेंगे बल्कि 10 ओवर 6 पुट करेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटी ऑन मून है वो अर्थ से 6 गुना कम है। लिहाजा हम इसको करेंगे 10 ओवर 6 इंटू 2, यानी टाइम को 2 बार हमने पुट कर दिया। नीचे सेम केस है, वही रहेगा, इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आने वाला। जब हम 10 ओवर 6 को हल करते हैं तो 1.67 आता है। 1.67 मल्टीप्लाई 4 ओवर, ये जब हम रकमें हल करते हैं तो वही केस है जो ऊपर था, यानी 39.4384। अब जब ऊपर हमने हल करना है 1.67 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास आएगा 6.68 ओवर 39.4384।
4384। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका जो आएगा 0.17 मीटर। ये आपका इस जगह का आंसर जो है वो इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है 10.3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में और 10.1 में जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि 10.1 में आपको टाइम पीरियड देकर लेंथ पूछी गई थी और यहाँ पर लेंथ देकर टाइम पीरियड पूछा हुआ है, और पूछा दोनों जगह पे हुआ है, यानी टाइम पीरियड ऑन अर्थ क्या होगा और टाइम पीरियड ऑन मून जो है वो क्या होगा। जी की वैल्यू पहले क्वेश्चन की तरह से सेम है, यानी अर्थ पर वैल्यू ये है और मून पर जो वैल्यू जी की है उसका मतलब है कि 10/6 है ये। तो 10/6 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 1.67 आ जाता है। हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड का कुलिया है, हम ये टाइम पीरियड ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं, वही कुलिया है जो हमने पहले भी अप्लाई किया था, वही फॉर्मूला 2πL/g√। हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू फिक्स होती है जो है 3.14 और अंडर रूट के अंदर L की वैल्यू है 1 और G की वैल्यू है 10। इसको पुट करते हैं हम। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है, यानी 2 × 3.14 तो आपके पास आएगा 6.28। और जब हम ये 1/10 पहले हम करेंगे डिवाइड 1/10 तो आपके पास 1/10 को डिवाइड करके 0.1 आ जाएगा। फिर 0.1 का आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो जो आपके पास 0.1 का स्क्वायर रूट निकलेगा वो है 0.316। 0.316 जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.985, या फिर इसे आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, यानी 2 के करीब है ये, तो 2 सेकंड इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं टाइम पीरियड ऑन मून पर, तो दोबारा हम वही कुलिया अप्लाई करेंगे 2πL/g√। तो यहां भी वैसे ही हम 2 की और पाई की वैल्यू पुट कर देंगे और यहां पर L की वैल्यू 1 और G की वैल्यू अब हम 10 नहीं 1.67 पुट करेंगे, 1.67, लेकिन इसका अंडर रूट। आगे चलते हैं हम। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 और 3.14 को, तो आपके पास आएगा 6.28 और हम आगे क्या करेंगे 1/1.67 ये आपके पास आ जाएगा 0.598 और जब हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 0.773 आ जाएगा, 0.773। इन दोनों को हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है जो आएगा आपके पास 6.28 मल्टीप्लाई 0.773
ये आ जाएगा जी आपके पास 4.85 आगे 4 चलता रहता है। तो हम इसको भी जो है वो अप्रॉक्सीमेट आंसर में चेंज कर सकते हैं, यानी 4.9 सेकंड जो है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ आपका जो सेकंड पार्ट यानी दूसरे हिस्से का जो टाइम पीरियड मून का है वो भी निकल आता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10.4 है, यहाँ भी टाइम पीरियड 2 सेकंड दिया हुआ है और आपसे जो लंबाई है यानी लेंथ है जो वो पूछी हुई है। ग्रेविटेशन फिक्स है, आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड होता है। तो हम चलते हैं, कुलिया अप्लाई करते हैं, यानी T इज इक्वल टू 2 पाई L/G अंडर रूट। हमें चूंकि L को निकालना है लिहाजा हम स्केयरिंग बोथ साइड्स, यानी बोथ साइड्स जब हम स्केयर ले लेंगे तो आपके पास कुलिया जो है वो कुछ यूं आ जाएगा, T स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई स्केयर L/G। हमें L को अलग करने के लिए जो चीजें L के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं वो T को डिवाइड करेंगी और जो यहां डिवाइड कर रही है वो जाके T को मल्टीप्लाई करेगी, यानी L जो है वो कुछ यूं निकलेगा GT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं 10 मल्टीप्लाई 2 हमने 2 को 2 बार इसलिए पुट किया है क्योंकि T के ऊपर स्क्वायर है। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 3.14, हमारे पास ये जो 4 बन रहा है ये हम यूं ही काट सकते हैं। हमारे पास जो बाकी रकम बच रही है वो है 10 ओवर 3.14 का हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी आपस में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 9.8596। जब हम 10 को इससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.01 मीटर। चूंकि लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है लिहाजा हम जो है वो इसके साथ मीटर को जो है मेंशन करेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 1 जिसमें 3 न्यूमेरिकल्स शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक थे, यानी 10.1 10.3 और 10.4 तीनों आपको सॉल्व करवा दी गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।